छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां प्रार्थना सभा की आड़ में कथित रूप से धर्मांतरण कराए जाने की सूचना पर पुलिस ने कार्यवाही की है। यह घटना शिव विहार कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां रविवार को बड़ी संख्या में लोग एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने पहुंचे थे। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मौके से 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उनके खिलाफ धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। घटना तोरवा और चकरभाटा थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई है। शिकायत के अनुसार वहां मौजूद हिंदू महिलाएं और पुरुषों को प्रभु वचन सुनाकर बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। शिकायतकर्ता शिवकांत कश्यप, जो टिकरापारा संगीत महाविद्यालय के पास रहते हैं और पेशे से मैकेनिक है, ने इस कथित धर्मांतरण की जानकारी पुलिस को दी थी। उनके अनुसार टी सूर्या राव के घर पर हर रविवार को प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों की भीड़ जुटती थी, जहां खास तौर पर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता था। पुलिस ने मौके से टी सूर्या राव, अलका जोसेफ, टी तबिता राव और टी सोमेन राव को पकड़कर थाने लाया और धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन लोगों द्वारा रुपए और इलाज का लालच देकर कमजोर वर्ग के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाया जा रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि टी सूर्या राव के घर पर हर रविवार को विशेष प्रकार की प्रार्थना सभा आयोजित की जाती थी। इस आयोजन में सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता था। आयोजन के दौरान प्रभु वचन साझा किए जाते थे और लोगों की समस्याएं सुनी जाती थी। इसके बाद उनके लिए सामूहिक प्रार्थना की जाती थी और उन्हें आर्थिक सहायता देने का भी प्रयास होता था। इससे पहले भी इस प्रकार की गतिविधियों की सूचना सामने आ चुकी है, जिनमें धार्मिक सभा की आड़ में धर्मांतरण की आशंका जताई जा रही है। इस तरह का एक अन्य मामला भी सामने आया है, जिसमें चरकभाटा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी और एक स्कूल प्रिंसिपल द्वारा उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया है। शिकायतकर्ता मयंक पांडे, जो बोदरी के गोल्डन पार्क निवासी हैं, उन्होंने बताया कि उनकी शादी 2019 में कोतमा निवासी रंजना पांडे से हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद पारिवारिक विवाद के चलते उनकी पत्नी ने अनूपपुर महिला थाने में दहेज प्रताड़ना और अन्य धाराओं में मामला दर्ज करा दिया, जो वर्तमान में कोर्ट में विचाराधीन है। मयंक का आरोप है कि जब वह सुलह की कोशिश के तहत अपनी पत्नी के पास गया तो उसकी पत्नी ने सभी कोर्ट केस वापस लेने के बदले धर्म परिवर्तन करने का प्रस्ताव दिया। इतना ही नहीं, पत्नी ने उसे बताया कि यदि वह धर्म बदलता है तो उसे 50,000 रुपए नगद और एक अच्छी नौकरी दी जाएगी। मयंक ने यह भी कहा कि उसकी पत्नी ने उसे मरवाही डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल कैरोलाइन मैरी से मिलने को कहा, जिन्होंने भी उसे बाइबल देकर ईसाई धर्म अपनाने की सलाह दी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मयंक की पत्नी रंजना पांडे और प्रिंसिपल कैरोलाइन मैरी के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। दोनों मामलों में पुलिस की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। वहीं इन घटनाओं के बाद इलाके में हिंदूवादी संगठनों की सक्रियता बढ़ गई है और स्थानीय स्तर पर प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी प्रकार की अफवाह या असामाजिक गतिविधि पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। प्रार्थना सभा की आड़ में कथित धर्मांतरण और जबरन धर्म बदलने के प्रयासों को लेकर बिलासपुर में 2 अलग-अलग मामलों में धार्मिक और सामाजिक चर्चा को फिर से तेज कर दिया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है।